नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी की रिपोर्ट ही अंगद के पैर की भांति जमी हुई होती है, जिसे उखाड़ पाना दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों की बस की बात नहीं है। और ना ही किसी की मां ने इतना दूध पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश करता है भरोसा और यूट्यूबर करते हैं उसका अनुसरण। किसान साथियों, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में हल्द्वानी आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो वहीं गुजरात से पहुंचा हुआ आलू 1200 1300 रुपए या 1400 रुपए प्रति कट्टा भी बिक रहा है। आज बेंगलोर हो या महाराष्ट्र हो, सभी जगहों पर आलू में 100 रुपए प्रति पैकेट की तेजी आई है, जो हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगा रही है, साथ ही विरोधियों के मुंह पर कालिक पोत रही है, तमाचा जड़ते हुए भैरंट तमाचा जड़ दिया है। जो कहते हैं ना आलू में कुछ नहीं होगा, अरे आलू में तो वो धमाका होगा जो तुम्हारे बाप की 7 पुश्तों पर भी नहीं रुकेगा। इस समय पर अगर सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है जिन पर न ओढ़ने के लिए न बिछाने के लिए कुछ है, लहतरा कुत्ताओं की तरह मुंह मारते डोल रहे हैं। किसान साथियों, आप लोग भी सुन लीजिए, आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में बम की तरह डाल कर फोड़ दो और लाइक बटन तो ऐसे ठोको कि यूट्यूब से लेकर कोल्ड मैनेजर, मुनीम, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और आड़तियों की नींद रातों की उड़ जाए और दिन का चैन उड़ जाए। किसान साथियों, आपको मैं एक गहरी सच्चाई बता रहा हूं। यूरोप के 2 धुरी राष्ट्रों ईरान और इजराइल के बीच इस समय पर परमाणु हथियारों के युद्ध ने दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दे दिया है। इसके एवज में अगर हम देखें तो वहां इस समय पर उत्पादित की जाने वाली यानी आलू की बुवाई समेत प्रमुख फसलों को बड़े पैमाने पर इस युद्ध ने, इस विभीषिका ने नुकसान पहुंचा दिया है, जिसके चलते यहां से निर्यातित होने वाली वस्तुएं, जिनमें बादाम, अंजीर, अंगूर, किशमिश, पिस्ता, खजूर, क्वींस, चेरी, खुबानी, केसर, तिलहन, दलहन की भारत में आसमान कीमतें छू रही हैं। आप देखिए आड़तों पर जाके, जो मध्यम और निम्न परिवार की खरीद से भी जो है बाहर जा चुकी है। चले जाइए किसी प्रोविजनल स्टोर पर, जनरल स्टोर पर, पूछिए क्या बादाम के रेट हैं, क्या किशमिश के, क्या केसर के, सब पता पड़ जाएगा। इधर पेट्रोलियम पदार्थों पर भी भारत जो है ईरान पर ही निर्भर है और यहीं से पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा भारत में आता है और इसके भी रेट बढ़ने की संभावना है। और इससे पहले रूस और यूक्रेन की विभीषिका भी आपने देखी होगी, और आज इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी गाजा पट्टी पर कब्जे करने को लेकर परमाणु हथियारों का प्रदर्शन भी आप सभी लोगों ने देखा है और वर्तमान में देख भी रहे हो। परमाणु हथियारों की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना किसान साथियों, वो कृषि व्यवस्था को ही होता है। पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाता है, ओजोन परत का भी क्षरण होता है, तापमान इतने हाई लेवल पर पहुंच जाता है कि जिससे कम तापमान पर उगने वाली आलू समेत कई फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इस समय ईरान और इजराइल दोनों ही जगहों पर आलू की बुवाई का सबसे अनुकूल समय था, लेकिन परमाणु ऊर्जा का अधिक क्षरण होने से
खेती की जमीन जो है बंजर हो रही है। ऐसे में इन दोनों देशों को आलू समेत प्रमुख फसलों को आयात करने के लिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहां पर इन दोनों ही देशों को मजबूर होना पड़ेगा। यदि आज के युद्ध को देखें जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, किसान साथियों, आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, खेती किसानी को भी बड़े इस स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है। खेती और किसानी से जुड़े हुए उत्पाद, चावल है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर, ये सब आसमान छू रही हैं इसकी कीमतें। अगर हम युद्ध की विभीषिका से उबरने की बात करें ना तो 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन तब तक खेती और किसानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इससे खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भयंकर तेजी से युद्धग्रस्त देश की आर्थिक स्थिति, कृषि व्यवस्था बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। ऐसे में इन देशों को खाद्य पदार्थों का संतुलन और कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश की ओर जो है हर समय मुंह ताकना पड़ता है। और हमारा भारत तो वो शेर देश है जो मौके पर चौका लगा दे रहा है, यानी कि चौका लगाने में तो हम माहिर हैं। अगर आगे फिलहाल की अगर हम बात करें तो रूस, यूक्रेन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के देशों, वो खाड़ी देशों को बड़े स्तर पर भारत से आलू का निर्यात चल रहा है। और इसमें ईरान में इस समय आलू की खेती का समय है। युद्ध की विभीषिका के चलते यहां आलू व अन्य फसलों की बुवाई तक नहीं हो पा रही है। यदि युद्ध ऐसे ही 10-15 दिन और आगे चलता रहा, या रूस और यूक्रेन या इजराइल और गाजा की तरह चलता रहा, तो यहां फसल भी नहीं लग पाएगी। ऐसे में ईरान जैसा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आलू व अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर आयात करने के लिए भारत सरकार से गिड़गिड़ाएगा, अनुरोध करेगा, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। भारत ही सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा मानवीय सहायता के रूप में। जैसा हर साल कोई ना कोई विभीषिका आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, तब हमारा देश ही करता है। आपने अफगानिस्तान को देखा होगा, अभी 1.5-2 साल पहले भारत ने लाखों मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान के लिए किया था। ऐसे ही ईरान को आवश्यकता पड़ने पर भारत ही खाद्य रसद सामग्री के रूप में आलू की सप्लाई निश्चित तौर पर देगा, जिससे भारतीय आलू किसानों को हरी सब्जियों का कटोरा कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में हरी सब्जियां 100% तक बर्बाद होकर रह गई हैं। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वही मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए आगामी 22 जून से 20 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मंडियों में सब्जी की आपूर्ति 20% से नीचे तक जो है सिमटने की पूरी संभावना नजर आ रही है। और देश की अगर हम देखें 1.46 अरब जनसंख्या, यानी 1.5 अरब जनसंख्या पूरी तरीके से आलू पर निर्भर होकर रह जाएगी। इधर किसान साथियों, हासन में तो आलू लगा ही नहीं है भारी बारिश की वजह से, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स किसानों को बरगलाने से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने जो मन में आया वही बोल देते हैं, और ऐसा बोलते हैं जैसे इनके मुंह में जो है फौज भरी हुई हो। जैसा चाहे वैसा बोल दो, कौन सा पैसा देना पड़ रहा है, किसानों को गुमराही तो करना है, उल्टा जेब में दाम हो रहा है। क्योंकि जुबान तो मांस की है, लबेड़ा ले ही जाती है। आज कुछ बोल दो, कल कुछ बोल दो, या अपनी ही वीडियो में 3-4 बार पलट जाओ। जैसे चिकमंगलुरु, बेलगावी और मैसूर में 3.25 लाख इकट्ठे लगा दिए वीडियो में घर बैठे बैठे, जिससे किसानों में घबराहट बनी रहे। आज किसान साथियों, हमने चिकमंगलुरु, बेलगावी, मैसूर के 200 से अधिक किसानों से बात की, तो उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि हालत इतने भयावह धारण रूप कर चुके हैं कि जिन जगहों पर इन यूट्यूबरों ने यह बताया कि आलू लगा दिया है, वीडियो में ऐसे खेतों में दिखा रहे थे कि जैसे कुछ बचा ही नहीं है। वीडियो में बोल तो आसान लेते हैं, लेकिन जमीन पर
कोई सुध नहीं लेता है। जितना भी आलू लगा है वो वेफर कंपनियों का लगा है, और वेफर कंपनियों का जो आलू लगा है वो आलू के खेत लबालब भरे हुए हैं। खेत आलू सड़ रहा है, करोड़ों रुपए का झटका जो कंपनियों वेफर कंपनियों को लगा है। और इधर कोल्ड स्टोरेज से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वो आगरा मंडल हो, चाहे रोहिलखंड या आगरा अलीगढ़ का या फरुखाबाद का, कोई भी इलाका हो, चैम्बर के चैम्बर कोल्ड स्टोरेज के अंदर खाली दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर ये स्थितियां जब बनती हैं जब बीज की निकासी होती है, लेकिन जो इस समय पर दिखाई दे रहा है किसान साथी, इसके पीछे आप सभी को पता है इस बार पैदावार कम रही थी, लोडिंग भी कम हुआ था आलू, और मंडियों के लिए अंधाधुंध लोडिंग भी मुख्य वजह रही है। आलू में तेजी और रिकॉर्ड निकासी का विरोध करने वालों में जो अपना आलू व्यापारियों कोल्ड मालिकों की बातों में आकर घबराहट में आकर आलू बेच चुके वो किसान कर रहे हैं। सस्ती दरों पर आलू खरीदने की जुगत बढ़ाने वाले व्यापारी कर रहे हैं। सस्ती दरों पर खरीदकर महंगी दरों पर बेचने वाले व्यापारी कर रहे हैं। दलाल कोल्ड मालिक कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भंडारण सीमित मात्रा में है और निकासी इस समय पर अधिक हो रही है कोल्ड स्टोरेज से। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में शुगर फ्री आलू की सबसे अधिक निकासी रोहिलखंड के चंदौसी, बदायूं, वजीरगंज, बिलसी, हापुड़, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर में है। यहां निकासी का प्रतिशत अगर आप देखें ना तो 35% के पार पहुंच गया है। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा आलू का निकासी के रूप में मंडियों में पहुंच गया है। जो लोग कह रहे नहीं हैं, विरोध करते हैं नहीं, तो उनकी जानकारी के लिए, उनके मुंह में लठ घुसेड़ने के लिए बता देना चाहता हूं कि आजादपुर मंडी में अकेले चंदौसी बेल्ट से चिप्सोना, सूर्या, डायमंड की मिलाकर 70 से 80 गाड़ियां रोजाना जो है पहुंच रही हैं। कहां से पहुंच रही हैं बताओ, तुम जवाब दो मुझे। जिन्हें या तो आड़तिया मंगा रहे हैं या कोल्ड मालिक जो है भेज रहे हैं कमीशन लेकर। यही हाल स्टोर आलू का है, जिसे शुगर फ्री के नाम से जाना जाता है, जिसे आगरा अलीगढ़ बेल्ट से बोला जाता है। किसान साथियों, 37-97 चिप्सोना, सूर्या की रोजाना आप देख रहे हो स्टोर आलू की 40 से 45 गाड़ियां, इससे अधिक भी गाड़ियां जो है आजादपुर मंडी में पहुंच रही हैं। दिल्ली एनसीआर की साइड मंडियों की अगर हम बात करें तो साइड मंडियां जो है केशवपुर है, साहिबाबाद है, ओखला है, गाजीपुर है, फरीदाबाद है और किसान साथियों पलिवल है। सभी मंडियों में गाड़ियों की संख्या लगभग हर मंडी में 50 से 55 है, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज्यादा। आज गाजीपुर मंडी में सभी ग्रुपों में डला हुआ है 70 गाड़ी हैं। तो किसान साथियों, इससे अगर हम एवरेज लगाएं तो उतनी ही गाड़ियां हैं इन मंडियों में जितनी आजादपुर मंडी में पहुंच रही हैं। और इससे यह बात तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो रही है कि निकासी कोल्ड स्टोरेज से ज्यादा है, लेकिन किसानों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने या बेच चुके कोल्ड मालिक लगातार कम बता रहे हैं। वहीं कोल्ड वाले स्टॉकिस्ट और आड़तियों के दलाल, एक यूट्यूबर जिसे लाड़ साहब बोलते हैं, जिसका भरण पोषण ये लोग कर रहे हैं, उसने कल वीडियो के माध्यम से एक रिपोर्ट बताई और इसमें बताया अलीगढ़ में 11% की निकासी हुई है, जो एकदम फर्जी आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि कोई भी कोल्ड मालिक या डीएचओ कभी भी सही रिपोर्ट नहीं दिए हैं उत्तर प्रदेश में, सिवाय डर और घबराहट फैलाने के। क्योंकि डीएचओ को तो एक मोटी रकम मिलती है ना। हमें तो रिपोर्ट ही किसान साथी फर्जी बनवाई गई प्रतीत होती रही है। जिस अलीगढ़ बेल्ट से, जिसमें 118 कोल्ड स्टोरेज हैं, वहां से दिल्ली, आजादपुर व एनसीआर की मंडियों में, वह साइड की मंडियों में, जिनमें केशवपुर, शाहीबाबाद, गाजीपुर, ओखला, फरीदाबाद मंडियां हैं। और किसान साथियों, रोजाना इन साइड मंडियों में ही 200 से 300 गाड़ियां जो है भेजी जा रही हैं। तो वहां ये रिपोर्ट तो अपने आप ही किसान साथियों फर्जी मिल जाती है। अगर हम एक कोल्ड स्टोरेज से बात करें, 4-5 गाड़ियां डेली निकल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक बड़ी निकासी चल रही है। रिपोर्ट देने वाला ही किसान हितैषी कम, दलालों का हितैषी ज्यादा प्रतीत हो रहा है। किसान साथियों, ये एक ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों के बीच में रखना और आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है।
क्योंकि यदि आप ऐसी बातों को नहीं समझेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे बहुत चिलुआ घूम रहे हैं जो अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहते हैं लाड़ साहब। किसान साथियों, इस लिहाज से अगर हम महीने भर का आंकड़ा भी देखें तो 300 गाड़ी डेली निकासी है, 30 दिन महीने में होते हैं तो 9000 गाड़ी महीने में निकासी हो रही है, जो इस लाड़ साहब के दावों और रिपोर्ट की पोल खोल रही है। ये आंकड़े कोल्ड से नहीं, ये ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से हमने प्राप्त किए हैं, जो गाड़ियां कोल्ड स्टोर में भेजकर आलू मंडियों के लिए लोड कराते हैं, दिल्ली एनसीआर व साइड मंडियों के लिए। और अलीगढ़ से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की लोडिंग शुगर फ्री की चल रही है, तो यहां से 150-200 गाड़ी भी रोजाना निकासी हो रही है। ऐसे में महीने भर का देखें तो 200 का गुणा अगर हम 30 दिन से करें तो 6000 गाड़ी हर महीने लोडिंग हो रही है। ये आंकड़े साउथ और महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्टर है ना, उनसे प्राप्त किए हैं। यानी महीने में दोनों को लगा लें तो किसान साथियों 23000 गाड़ियों की लोडिंग अकेले अलीगढ़ बेल्ट से हो रही है, जो वास्तविक रूप से निकासी रिपोर्ट को बता रही है कि ये रिपोर्ट कोल्ड मालिकों के इशारों पर स्टॉकिस्टों और आड़तियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। किसान साथियों, आपने देखा होगा कितने कोल्ड स्टोरेज बिना नवीनीकरण के डीएचओ की मेहरबानी से चल रहे हैं। तो क्या डीएचओ सही रिपोर्ट दे देगा जब उसे लाखों करोड़ों रुपए वैसे ही मिल रहे हैं? तो अब यूट्यूबर को देखो, जिसने ये वीडियो बनाई है उसे लाखों रुपए इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों ने दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है ये आड़तियों के यहां पर वीडियो बनाता है, उनका प्रमोशन करता है। जो व्यक्ति उनकी दाल रोटी पर जिंदा चल रहा हो, उसकी रोजी रोटी चल रही हो, उनका दाहिना हाथ बना हुआ हो, तो वो सही रिपोर्ट दे ही नहीं सकता है। ये मैं खुद नहीं, आप भी ये मानते हो। किसान साथियों, आप लोग सुबह शाम आड़तियों की वीडियो देखते हैं तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें दिखाई जाती हैं, फड़ों पर उतरे हुए 15 से 20 हजार कट्टे बताए जाते हैं और दिखाए भी जाते हैं। कहा जाता है कि आप जो है गाड़ियां कम भेजो, आलूओं की भरमार है, अगर गाड़ियां कम आएंगी तो आलू के रेट बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप कोल्ड स्टोरेज में जाते हो तो कोल्डों पर बैठे हुए माफिया, मैं तो माफिया ही कहूंगा, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी आलू कम निकासी का भय दिखाते हैं। मंडियों में गाड़ियां अधिक तादाद में पहुंच रही हैं, कोल्ड स्टोर में निकासी कैसे कम है? मतलब कोई ना कोई गड़बड़ झाला है। मंडियों में तादाद से ज्यादा गाड़ियां इसलिए मंगाई जाती हैं ताकि आलू के माहौल को बिगाड़ा जा सके। सभी के दिमाग में, चाहे किसान हो या खरीदारी करने वाला ईमानदार व्यापारी, इन सब के दिमाग में यह डर बैठ जाता है कि आलू तो बहुत ज्यादा है और आलू का तो स्थिति खराब होने वाली है। फड़ों पर कट्टे भी किसान साथी ज्यादा हैं और जो आलू दागी हो जाता है उसमें से 10-15% सड़कों पर फेंक देते हैं, जिसकी वीडियो बनाकर ये दिखाया था कि आलू की बेकदरी हो रही है। किसान साथियों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहां पर काम कर रहा है।